इस्लाम के स्तंभ क्या है जिस पर वो टिका हुआ है वो नहीं पता है। अब लोगों ने ऐसा समझ लिया कि इस्लाम का मेन स्तंभ क्या है, मालूम आपको? ऐसा समझ लिया है, नहीं समझ लिया कि बस जिहाद इस्लाम का मेन एक स्तंभ है, बस सब कुछ इस्लाम मतलब जिहाद और जिहाद मतलब इस्लाम और जिहाद मतलब दहशतगर्दी, दहशतगर्दी मतलब जिहाद। ये पूरा मामला ऐसा सेटल हो चुका है। जबकि अगर मैं आपको बताऊं तो इस्लाम के जो 5 स्तंभ है, जो बेसिक पिलर्स है जिसपे इस्लाम टिका हुआ है, वो है तौहीद, एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर में आस्था रखना, उसके बाद नमाज जो 5 वक्त तक मुसलमान पढ़ता है, रोजा रमजान के महीने में उपवास रखना, जक़ात अपने माल के अंदर से 2.5% मतलब 2.5% जो है गरीबों के अंदर बांटना, और 5वां हज। ये स्तंभ है, इसमें जिहाद है ही नहीं। और 8 ऐसे प्रश्न हैं जो मरने के बाद एक व्यक्ति से पूछे जाएंगे। ये प्रेषित मोहम्मद ने अपने वचन में, जिसको हदीस कहते हैं, उसमें कहा 8 ऐसे प्रश्न हैं जो एक व्यक्ति से मरने के बाद पूछे जाएंगे, उसमें भी जिहाद कहीं नहीं है। 3 प्रश्न वो है जो मरने के बाद खबर में, मृत्यु के बाद खबर में आके फरिश्ते पूछते हो। 3 प्रश्न क्या है? मन रब्बू का, किसकी इबादत आराधना उपासना दुनिया में करके आया। मन नबियू का, किस प्रेषित पर आस्थावान था, उस किसके तरीके पर चल के आया। मा दीनू का, वो किस तरीके पर तूने अपना जीवन व्यक्त किया। ये 3 प्रश्न। और मरने के बाद जब उठाया जाएगा तो 5 प्रश्न है। 5 प्रश्न क्या है? सबसे पहला प्रश्न है कि जीवन कहां लगाया, क्या क्या कार्य करके आया। दूसरा प्रश्न है जवानी, जो यूथ था तेरा, जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल था, तुझे दिया गया, ताकत थी तेरे पास, सब कुछ थी, उसको कहां लगाया। तीसरा प्रश्न माल कहां से कमाया, सही तो अर्निंग्स थी ना। चौथा प्रश्न माल कहां खर्च किया। और 5वां प्रश्न है कितना ज्ञान प्राप्त किया, उसका अनुसरण किया, कितना इल्म हासिल किया, अमल किया। देखिए ये 8 में भी कहीं भी जो जिहाद नहीं दिख रहा। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि मीडिया ने या लोगों ने ऐसा समझ लिया, इस्लाम बोले तो जिहाद और जिहाद बोले तो टेररिज्म। याद रखिए जिहाद ये क्या है। मैं आखिर में इसका भी थोड़ा सा जो आपके सामने जो एक्सप्लेनेशन दूंगा, आपको क्लियरिफिकेशन दूंगा इसके बारे में कि जिहाद है क्या एक्चुअली, तो ये चीज समझने की है। तो